पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। यस्याङ्के च विभाति भूधरसुता देवापगामस्तिके बाले बालविदुर्गले च गरिलं यस्योरसि व्यालराट् सोऽयं भूति विभूषणासुरवरा सर्वाधिपा सर्वदा सर्वा सर्वगता शिवा शशिनिवा श्रीशंकरा पातु माम्। श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरण कमलों में दंडोत प्रणिपात करते हुए आज हम ऐसे महापुरुषों के संदर्भ में सत्संग करने चले जिन्होंने भक्ति की धारा के लिए सारे संसार में प्रवाहित करने का दत्तचित्त होकर के एकाग्रचित्त होकर के पूरे भारतवर्ष में और सारे संसार में सत प्रयत्न किया है। श्री कबीरदास जी महाराज जी का एक दोहा है, द्राविण भक्ति उपजी लायो रामानंद प्रगट कियो कबीर ने साथ दीपनो खंड। द्राविण भक्ति उपजी लायो रामानंद। द्रविण देश उत्पन्न श्रीमद् भागवत में द्रविण देश का उल्लेख प्राप्त होता है। द्रविण से तात्पर्य तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्रा, केरला और यहाँ तक कि पंच द्रविणा के अंतर्गत महाराष्ट्र भी आ जाता है। भागवत में भी भक्ति माता जी स्वीकार करती हैं कि मेरा जन्म द्रविण देश में हुआ। जब श्री नारद जी महाराज भक्ति की व्यथा जानने के लिए, उनकी कथा जानने के लिए जब कलयुग आ गया, कलयुग आते साथ ही श्रीमद् भागवतकार और श्री पद्म पुराण की कथा है कि भक्ति का निरूपण करने की कथा है कि भक्ति के लिए कलयुग आने के पूर्व में ही किन किन अड़चनों का सामना करना पड़ता है, किन किन बाधाओं का सामना करना पड़ता है। हरि क्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुबंधनम एवमादेषु तीर्थेषु ब्रह्माण इतस्तथा नाकुत्र पश्यं चिक्षर्मा मना संतोष कारणम। मैं श्री क्षेत्र, हरि क्षेत्र, कुरुक्षेत्र, श्रीरंग धाम, सेतु बंधन, रामेश्वरम, पुष्कर आदि तीर्थ क्षेत्रों का भ्रमण करते करते मुझे भक्ति देवी का दर्शन हुआ। और कथानक उपाख्यान के माध्यम से बतलाने का प्रयास किया गया है। जो ज्ञान और वैराग्य नाम की जो भक्ति देवी के सुपुत्र हैं, इमऊ में तनयऊ मतऊ, ये मेरे भगवान नारद जी पूछते हैं उस युवती से कि आपकी गोद में जो सोए हुए हैं, जीर्ण शीर्ण अवस्था को प्राप्त हुई, वृद्ध हो गए, ये कौन है और आप कौन है?
श्री भक्ति जी उत्तर देते अहम भक्ति रीति ख्याता मऊ में तनयौ मतौ ज्ञान वैराग्य नामानौ काल योगे जर्जरौ। मैं साक्षात भक्ति हूँ और मेरे ये दोनों पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य। लेकिन काल युग के संयोग कलयुग आने के कारण से काल योगी ने जर्जर, उन्होंने काल के कारण से जर्जर हो गए। इनकी पूछ करने वाला कोई नहीं, इनको उनकी उपासना करने वाला कलयुग में नहीं है, दिखाई पड़ रहा है, ये जर्जर हो चुके हैं। तो उन्होंने कहा आप कौन है, आपका जन्म कहाँ से हुआ? उन्होंने कहा उत्पन्ना द्रविणेशाम वृद्धिम कर्नाटके गता क्वचिन क्वचिन महाराष्ट्रे गुर्जरे जिनुताम गता। उत्पन्ना द्रविणेशाम, भक्ति देवी कहती है कि मेरा जन्म द्रविण देश में हुआ। उत्पन्ना द्रविणेशाम वृद्धिम कर्नाटके गता, मैं कर्नाटक में वृद्धि को प्राप्त हुई, मतलब की पोषण को प्राप्त हुई, मेरी अभिवृद्धि हुई कर्नाटक में। क्वचिन क्वचिन महाराष्ट्र, कहीं कहीं महाराष्ट्र में मुझे सम्मान प्राप्त हुआ। गुर्जरे जीर्णताम गता, और गुजरात में वृद्धावस्था को प्राप्त हो गई। इस श्लोक में पूरे भागवत का ही नहीं, समस्त भक्ति शास्त्र का मर्म छिपा हुआ है, रहस्य छिपा हुआ है। इसको यदि हम एक श्लोक के लिए मिस्टीरियस श्लोक कहें, रहस्यदर्शी श्लोक कहें, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। उत्पन्ना द्रविणेशाम, द्रविण देश मतलब द्रविणम वपनम, द्रविण देश से तात्पर्य है, द्रविण का अर्थ होता है धनी देश, और द्रवित और द्रविण, जहाँ द्रवता होती है, जहाँ पर भाव प्रवणता होती है, जहाँ पर प्रभु के प्रति अनन्य अनुराग होता है, वहाँ से ही उसी के लिए भक्ति का स्वरूप माना गया है, उसी के लिए भक्ति का स्वरूप कहा गया है, वह साक्षात भक्ति का स्वरूप है। जिसके लिए प्रातः स्मरणीय परम पूजनी वैष्णव कुल दिवाकर चक्र चूड़ामणि कवि कुल शिरोमणि कवि कुल श्रेष्ठ श्री तुलसीदास जी महाराज जी ने कहा, ममे गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गिरा नयन बनीरा। मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गिरा नयन बनीरा। काम आदि मद दम्भ न जाके, ताते निरंतर बस में ताके। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी भगति मम कथा प्रसंगा। निज गुण श्रवण सुनत सकुचाई, पर गुण सुनत अनेक हर्षाई। सम शीतल नहीं त्यागई नीति, सरल स्वभाव सबई सन प्रीति। मिलाई न रघुपति बिन अनुरागा, ये कोटि जप जोग विरागा। मम गुण गावत पुलक शरीरा, जब मेरे गुणानुवाद गाते समय शरीर पुलकित हो जाता है, बाग द्रवित हो जाती है, तो वहीं से भक्ति का उद्भव हो जाता है, भक्ति का स्फुरण हो जाता है, भक्ति का प्रादुर्भाव हो जाता है। मम गुण गावत पुलक शरीरा, गन गद गिरा नयन बनीरा। आश्रुपात होने लगते हैं। राघव श्रीमद् भागवत का श्री एकादश स्कंद में, भागवत के एकादश स्कंद में लिखते हैं, बाग गद गदा द्रवते यस्य चित्तम, विलज्जुगायति मद भक्ति युक्तो भुवनं पुनाति। बाग गद गदा द्रवते यस्य चित्तम,
असति क्वच विलज्जुद्गायति मदभक्ति युक्तो भुवनम पुनाति। जिसकी आंखों से अश्रुपात हो रहे हो, जिसका मेरा गुण गाते गाते जिसकी वाणी विघ्नित हो जाती है, अवरुद्ध हो जाती है, कंठ अवरुद्ध हो जाता है, प्रेमाश्रुपात होने लगते हैं। मम गुण गावत पुलक शरीर मद भक्ति युक्त भुवनम पुनाति। ऐसा वह परम पवित्र भक्त सारे लोक को पवित्र कर देता है। कुलम पवित्रम जननी कृतार्था वसुंधरा पुण्यवती च दैनम अपार संवित सुख सागरेस्मिन् लीनं परे ब्राह्मण्यस्य चित्ता लीनं परे ब्राह्मण्यस्य चित्ता। कुलम पवित्रम जननी कृतार्था, उसका वह कुल धन्य हो जाता है जिसमें ऐसे भक्त का उद्भव होता है, जन्म होता है। और जननी कृतार्थ हो जाती है जो भगवान की भक्ति करते करते मद भक्ति युक्तो का। कैसी भक्ति? अनुपायनी भक्ति जो प्राप्त कर लेता है। भगवान की भक्ति में उसकी बात गदगद हो जाती है। भगवान के स्वरूप में ही जिसका मन लगा रहता है और भगवान के ही गुणानुवाद में, नाम श्रवणा भक्ति में, नाम की श्रवण भक्ति में, रूपा शक्ति में, गुण लीला महात्म शक्ति में, रूपा शक्ति में, जो प्रभु के आयुधों में भगवान की झांकी का निरंतर नाम रूप लीला धाम में सदा मग्न रहता है, ऐसे भक्ति भक्त के लिए कहा गया कि कुलम पवित्रम जननी कृतार्थ। कुल पवित्र हो जाता है, जननी कृतार्थ हो जाती है, वसुंधरा पुण्यवती हो जाती है। जहाँ जहाँ ऐसे भक्तों के चरण पड़ते हैं और तीर्थ बन जाता है। प्रयागराज आदि तीर्थ ऐसे भक्तों के चरण सम्मान करने के लिए तत्पर रहते हैं निरंतर कि हमारे घर पर कब आए हरिदास। जग से रहे उदास, जो जग से उदास रहता है और भगवान की भक्ति करता रहता है। अपेक्षा सुचिर दक्षा उदासीनो गतव्य था सर्वारंभ परित्यागी यो मदभक्ता सामे प्रिया। तो यहाँ पर कहा कि द्रवोत्पन्ना द्रविणेशाहम वृद्धिम कर्नाटके गता क्वचिन क्वचिन महाराष्ट्रे गुरुजरे जीर्णतांगता। उत्पन्ना द्रविणेशाहम। और श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद में एक श्लोक आता है, बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है। कावेरी च महापुण्या प्रतीची च महानदी ये पिबन्ति जलं तासां मनुया मनुजेश्वरा। कावेरी च महापुण्या, कहा महान महान कलयुग में भक्तों का उद्भव प्रादुर्भाव कहाँ होगा? होने के लिए तो सभी जगह होते हैं, लेकिन विशेष खास तौर से उन्होंने कहा द्रविड़ देश में, जहाँ पर अर्चना वंदना दास सख्य मात्म निवेदनम श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद शिवनम। नारद पांचरात्र के विधि विधान से, आगम विधान से जहाँ रात के दिन भगवान की पूजा होती है, रात के दिन भगवान के अहर्निश भगवान की भक्ति होती रहती हो, जहाँ ज्ञान मान जहाँ एकव नाही देखो ब्रह्म समान सब माही। प्रभु के अधिकांश भक्तों का उद्भव प्रादुर्भाव दक्षिण की उस पावन धरा पर होता है, जहाँ भक्ति करते करते अर्चना करते करते आज भी इस कलयुग में, ये घोर कलयुग चल रहा है, इस कलिकाल कठोर कलिकाल के समय में, घोर कलिकाल के समय में आज भी यदि दक्षिण के दिव्य देशों का दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हो जाए, वो भी अपने यहाँ पर मनुष्य जीवन में गौरव की बात है। सुबह से शाम तक 1-1 लाख तुलसी दल से, तुलसी माता जी से भगवान के चरणों में अर्पित करते, भगवान के विक्री विग्रह पर अर्चा अवतार पर अर्पित करते रहते हैं भक्तगण, और रात दिन भगवान की अर्चना चलती रहती है। वहाँ कोई लौकिक परंपरा से नहीं, वैदिक विधि विधान से प्रभु की अर्चना होती है। सुबह से शाम तक 1-1 लाख तुलसी अर्पित, तुलसी माता जी का अर्पण होता है। अपने आप कोई 5 तुलसी का पत्ता चढ़ा दे, बहुत ही मुश्किल है, लेकिन दक्षिण की परंपरा में
प्रायः देखा गया है प्रत्येक व्यक्ति मंदिर जाएगा, अर्चना करेगा, वंदन करेगा, प्रभु का स्मरण करेगा, चिंतन करेगा। वहाँ के ब्राह्मण, कई ऐसे ब्राह्मणों को देखा गया है कि कई वस्त्र धारण नहीं करते हैं, सदा ऊपर वाला वस्त्र ही धारण नहीं करते हैं, अधोवस्त्र के माध्यम से ही काम कल चला लेते हैं। कई ऐसे ब्राह्मण देखे सुने गए कि वो चप्पल जूता ही नहीं पहनते हैं प्रभु की सेवा में, ठाकुर जी की सेवा में। आज भी उसका प्रभाव है। उत्पन्ना द्रविणेशा वृद्धिम कर्नाटके गता। उत्पन्ना द्रविणेशा, जहाँ भाव से भरा दिल हो, भाव से भरा मस्तिष्क हो, जहाँ पर केवल प्रभु की भक्ति में ही अभिरुचि हो, केवल प्रभु की ही तन्मयता में जहाँ ध्यान बस गया हो, एक ही लयता, एक ही तन्मयता के साथ नाम स्मरण चलता हो, जहाँ त्रुमंगई आलवार जैसे महान भक्त, विष्णु शेखर कुलशेखर जैसे महान विष्णु भक्त, और जहाँ पर अंडाल जैसी, श्री अंडाल माता जैसी महान विष्णु भक्ता हुई हो, नारायण भक्ता हुई हो, द्वादश आलवार कहे जाते हैं। जहाँ श्री रामानुजाचार्य का अवतार हुआ हो, जहाँ श्री निम्बार्काचार्य का अवतार हुआ हो, जहाँ के ही परंपरा के श्री आदि गुरु शंकराचार्य जी हो, और उसी परंपरा से श्री वल्लभाचार्य जी का भी अवतरण उसी देश के ही कुलवंश तेलुगु ब्राह्मण परिवार में ही होता है। कहने का तात्पर्य है कि आचार्यों की परंपरा, भक्ति की आचार्यों की परंपरा जहाँ से निष्पन्न होती है, प्रादुर्भाव होता है, जहाँ से शुभारंभ होता है, वो दक्षिण देशी है। त्रुमंगई आलवार, कुलशेखर आलवार इतनी तन्मयता के साथ में राम कथा श्रवण करते थे कुलशेखर आलवार जी। एक बार उनके सामने वाल्मीकि रामायण का कथानक कहा जा रहा था कि उसमें श्रवण प्रसंग आया। वाल्मीकि रामायण में ब्राह्मण देवता ने कथा करते करते प्रसंग सुनाया कि माता सीता जी का हरण हो गया। कुलशेखर आलवार जी वहां से उठे और घोड़े पर सवार होकर के कहाँ है रावण, कहाँ है रावण, और समुद्र में प्रविष्ट कर गए आवेश में। तो माता सीता जी का हरण किस राक्षस रावण ने किया है? हम लोग तो केवल सुनते हैं, मतलब वो भाव नहीं जागृत होता है। इतनी तन्मयता थी, इतना भाव था। तो क्षत्रिय परिवार में जन्म लेने वाले महाभागवत कुलशेखर आलवार जी के मन घोड़े पर सवार हो गए थे। कहाँ है? वहां पर भगवान का प्राकट हो जाता है और वहां सीता माता जी के साथ प्रकट हो जाते हैं। कहते हैं देखो देखो ये आ गया हूं। अल्लाह भगवान के भाव, भक्तों के भावों की रक्षा करने के लिए, उनकी पूर्ति करने के लिए भी समय समय पर ठाकुर जी ने भक्तों को दर्शन देने की कृपा की। कुलशेखर आलवार, आंडाल आलवार, जो गौरव हमारे उत्तर भारत में राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र, बिहार, झारखंड, पूरे उत्तर भारत में जो गौरव प्राप्त है, माँ मीरा जी को प्राप्त है, श्री मीरा जी को प्राप्त है, वही गौरव अंडाल जी को, जबकि उनका उद्भव माँ मीरा जी से पहले हो चुका था, वही गौरव दक्षिण भारत में माता गोदाम्बा को है। उनके लिए गोदाम्बा कहा जाता है। संस्कृत में गोदाम्बा, हिंदी में गोदाम्बा, और दक्षिण भारत की भाषा में उनको अंडाल कहा गया है। वह विष्णु चित्ती नाम के आलवार के लिए अपने आप प्राप्त हुई थी। माता लक्ष्मी की साक्षात स्वरूपा माँ गोदाम्बा उनके लिए बगीचे में मिली हुई थी। उस पावन ब्राह्मण के लिए, उस पवित्र तपस्वी के लिए, पवित्र भक्त के लिए अपने घर पर बुलाते हैं, छोटी बालिका के लिए उसका पालन पोषण करते हैं। और बचपना से एक ही मात्र उनका दर्पण, जब बड़ी हुई थोड़ी सी उम्र होश संभाला माँ गोदम्बा ने, अंडाल ने, तो उनके मन में एक ही लालसा थी कि मुझे भगवान, मेरा जिनको जब थोड़ा सा बोध हुआ तो उपासना भगवान की, नारायण की मधुर रूप में उपासना करना शुरू की। वास्तव में यदि क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से देखा जाए तो आलवारों का मंदिर
मतलब कि वह 12 आलवारों के द्वारा प्रतिष्ठित मंदिर श्रीरंगम आज भारत का ही नहीं विश्व का सबसे बड़ा मंदिर है, जो जंजर खंडर नहीं हुआ उन मंदिरों में सबसे बड़ा मंदिर। यहाँ तक कि रामेश्वरम तिरुपति बालाजी से भी बड़ा मंदिर और श्रीरंगम मंदिर है। यहाँ पर श्री राम जी के राजा दशरथ जी के भगवान श्री रामभद्र जी के कुल देवता श्रीरंगम भगवान की उपासना वही मंदिर है जिन भगवान की उपासना, जिन श्री विग्रह की उपासना भगवान श्री रामभद्र श्री दशरथ जी स्वयं किया करते थे। वही मंदिर का प्रतिपादन किया गया श्रीरंग मंदिर। उसमें 108 दिव्य देश हैं, जो भी दिव्य देश हो सकते हैं उसको भ्रमण करते करते भटकने की संभावना रहती है कि गुम ना हो जाए, इतना विशाल मंदिर है। तो गोदम्बा माँ जब उन्होंने महोत्सवमाला ठाकुर जी के लिए फूल चुना करती थी, माला बनाया करती थी, उस माला को पहनने भगवान को अर्पित करने के पहले, पहनाने के पहले उस माला को स्वयं पहन लिया करती थी। और धीरे धीरे उनके मन में इच्छा हुई कि यदि मैं विवाह करूंगी तो भगवान से ही विवाह करूंगी, दूसरे किसी मनुष्य से मेरा विवाह, सामान्य मनुष्य नहीं। ऐसे पति को क्यों मरूं जो जन्मे और मर जाए, मैंने तो नारायण का ही वर्ण कर लिया है, नारायण को ही अपना लिया। मेरा स्वयं, मेरा परिणय, मेरा विवाह, मेरा उद्वाह, मेरी लग्न यदि किसी से होगी तो वो नारायण से होगी। और अंततः भगवान के सिंहासन पर चढ़ जाती हैं और भगवान के साथ में लीन हो जाती, समाधिस्थ हो जाती है, समा जाती है। ये विष्णु चित्र आलवार की कन्या साक्षात गोदम्बा माँ लक्ष्मी का साक्षात स्वरूप, लक्ष्मी स्वरूपा थी। उसके पहले ऐसे कई आलवार हुए। आलवारों में वो महापुरुष लोग भी थे जो अनत्यज थे, जिनके लिए मंदिर में प्रवेश करने की अनुमति भी नहीं थी, लेकिन ठाकुर जी ने उनकी उपेक्षा कर दी गई, उनके लिए पैर भी तोड़ दिए गए, उनके लिए डंडों से प्रहार किया तथाकथित ब्राह्मणों ने। तो ठाकुर जी ने कहा कि अरे अरे अरे, सपने में आकर कहा कि जब तक मुस्कुद नहीं लाओगे ऊपर रख करके, शिविका में बैठा करके नहीं लाओगे, तब तक मैं प्रसन्न नहीं होने वाला। और भक्तों के लिए, अनत्य शूद्र जाति के भक्तों में जो पिछले ऐसे अनत्य छुआछूत का समय था, ऐसे लोगों के लिए भी भगवान नारायण ने अपनाया, चंडाल लोगों को भी अपना लिया। मतलब वहीं से भक्ति का मार्ग प्रशस्त हुआ कि कर्मकांड में वर्ण व्यवस्था चल सकती है, लेकिन भक्ति में भगवान कहते हैं कि यदि आप भक्तिहीन, भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी, बिनु सत्संग न पावई प्राणी। और भक्तिहीन नहीं सो भगतहीन नर सोहई कैसा, बिनु जल बारद देखिए जैसा। भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी, बिनु सत्संग न पावई प्राणी। और भक्तिवंत अति नीचों प्राणी। तुलसीदास जी महाराज जी कहते हैं कि भक्तिवंत अति नीचों प्राणी, यदि भक्तिमान अत्यंत नीच जाति में भी उसका जन्म हुआ है तो वह मुझे प्रिय है। रामचरितमानस। तो ऐसे ऐसे भक्तों को अपना लेते हैं कि जिनका मंदिर में तो प्रवेश बहुत दूर था, लेकिन उनके अंदर में भक्ति का प्रादुर्भाव हुआ था। संतों का संग करते करते, उन आलवारों का संग करते करते वो स्वयं भी आलवार हो गए, भगवान ने अपना लिया। इसलिए श्रीमद् भागवत का श्लोक है कि उत्पन्ना द्रवणेशाहम वृद्धिम कर्नाटके गता। मेरी वृद्धि कर्नाटक में हुई। कर्नाटक में कैसे? कर्नाटक में भी आलवारों का प्रादुर्भाव हुआ, नयनारों का प्रादुर्भाव हुआ, उनका जन्म भूमि। श्री रामानुजाचार्य जी, श्री रामानुज जी, जगतपुरी श्री रामानुजाचार्य जी तमिलनाडु से, भूतपुरी से, तुंगसी से यात्रा करते हुए इस दक्षिण भारत की, कर्नाटक की उस पावन धरा पर उनका आगमन होता है मेलकोटे। उसका जगह का नाम मेलकोटे। वह भी दिव्य देश के अंतर्गत आने वाला मेलकोटा। श्री संपत कुमार भगवान का वहाँ विशाल मंदिर है, नरसिंह स्वामी का विशाल मंदिर है मेलकोटे। श्री रामानुजाचार्य जी उसके लिए अपना केंद्र बना करके, केंद्र बिंदु बना करके, सेंटर बना करके 12 साल तक वहाँ निवास करते हैं, वहाँ उपासना करते हैं, वहाँ से भक्ति का प्रचार प्रसार करते हैं। बहुत ही दिव्य, सुंदर दिव्य देश है वो।
मतलब कि भू वैकुंठ है। तो उत्पन्ना द्रविणेशाहम वृद्धिम कर्नाटके गता, वो कर्नाटक देश के अंतर्गत ही है। कुचित कुचित महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में कहाँ का कुचिन कुचिन महाराष्ट्र, कहीं कहीं महाराष्ट्र में मुझे मानने वाले लोग हुए, मतलब भक्ति का अनुसरण भक्ति करने वाले लोग हुए। भक्ति करने वालों में कौन कौन है? कहा वहाँ एक दिव्य देश है, दिव्य जगह है, जो भक्तों की पावन परंपरा, भक्तों का एक केंद्र है, सेंटर है, परम आश्रय है। उस जगह का नाम है पंढरपुर। उस जगह का नाम है पंढरपुर। और वारकरी संप्रदाय, बारी करी जा होए वारकरी जाए जाए पंडरी, वारकरी संप्रदाय के महानुभाव पंथ के कई महापुरुषों का वह सबसे लोकप्रिय तीर्थ स्थल है, और ऐसा धर्म स्थल है जहाँ सभी लोगों की श्रद्धा और स्नेह प्राप्त है उस जगह के लिए। और आषाढ़ मास की एकादशी के दिन तो लाखों की संख्या में वहां पर भक्तजन दर्शनार्थ पहुंचते हैं, लाखों की संख्या। भगवान का गुणानुवाद गाते हुए, नाम संकीर्तन करते हुए, भक्ति भाव में रमे हुए, बाघ गदगदा द्रवते यस्त चित्तम आदि श्लोकों के लिए चरितार्थ करते हुए, गुणानुवाद गाते हुए, राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि कीर्तन गाते गाते लाखों की संख्या में हजारों लोग वाद्य संगीत ऐसे वाद्य यंत्रों को ले जाते हैं। क्योंकि भारत में ऐसा कोई संगीत नहीं बजता है, वाद्य यंत्र नहीं बजता है जो वहाँ पर कीर्तन में नहीं गाया जाता हो। और एक दो की संख्या में, हजार की संख्या में नहीं, करीब करीब 50 लाख 30 लाख 20 लाख की संख्या में भक्तगण पहुँचते, पैदल हजारों किलोमीटर से चले जाते हैं भक्ति भाव से भावित होकर के। वह है पंढरपुर। पंढरपुर जहाँ पर भक्त पुंडरीक के लिए ठाकुर जी का साक्षात्कार होता है, जो कि अपने माता पिता के अनंतम भक्त थे। उसी पावन परंपरा के में कुछ ऐसे महापुरुषों का उद्भव हुआ, जिनमें एक महापुरुष हैं श्री ज्ञानेश्वर जी। कितना मिनट हुआ?